आज हम जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं वो कई सारे लोग तो सिर्फ देख के ही बोलेंगे कि ये वाला सॉल्व ना होने वाला है। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में आपको सरल रेखा जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE 2.0 6 to 8 वाले एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए हमारे लिए TRE 3 TRE 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसको देखते हैं, समझते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले, इसको करने से पहले एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि TRE ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ज़्यादातर अगर आपको फार्मूला मालूम है ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो आपके लिए बेटर सजेशन ये होगा, तैयारी कर रहे हो अगर सच्चे दिल से, तो आराम से क्लास 11 की मैथ की बुक उठाओ और उसमें स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसका पूरा बेसिक भी अगर आपको आइडिया रहेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक आइडिया से ही सॉल्व हो जाने हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि रेखाओं x sin थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 2b sin थीटा इंटू कॉस थीटा और x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर b cos 2 थीटा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः p और q हों, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 2b स्क्वायर और MTO यानी मोर देन 1, अगर एक से अधिक सही उत्तर रहता है तो उसके लिए, और NOT नन ऑफ दिस, अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए। तो अब इस पे आने से पहले, इस क्वेश्चन पे ही आने से पहले सीधे सीधे समझते हैं कि जब कोई रेखा है और उससे मूल बिंदु से उसके ऊपर लंब डाला गया है तो क्या सिनेरियो बनता है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक कार्तीय तल बना लेते हैं हम। ठीक, इस तल में हम लोग जानते हैं कि कोई रेखा है, ये एक रेखा है। अब ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इस रेखा पे लंब डाला गया है। ठीक, इस रेखा की लंबाई p है अगर, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, और ये जो था हमारा ये रेखा जिस रेखा पे लंब डाला गया है, ये रेखा x अक्ष का जो धनात्मक अक्ष है, मतलब ये x अक्ष होता है ना, इधर वाला धनात्मक इधर वाला ऋणात्मक, तो इसके साथ ये अगर थीटा कोण बना रहा है, ठीक, तो इस रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है r cos थीटा प्लस r sin थीटा, सॉरी r कहाँ से लिख दिया यार, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, जहाँ पे x और y समीकरण के लिए हम लिखते हैं और cos थीटा, ये थीटा क्या है हमें पता चल चुका है। अगर बुक में यही क्वेश्चन देख रहे होगे तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा रहता है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p, और p क्या रहता है, तो p मूल बिंदु से इस रेखा पे डाला गया लंब का लंबाई रहता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन को देखो, अब इसमें x की जगह y और y की जगह x भी हो सकता है। किस केस में, अगर ये वाली लाइन जो है इस तरफ बनी है तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पे ये लाइन बना है तो थोड़ा सा चेंज होता है, माइनस प्लस का थोड़ा सा सीन हो जाता है, और अगर यहाँ पे बना है तो वो भी माइनस प्लस का थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है। तो कंडीशन ऑल ओवर इतना ही बनता है हमारा कि जैसे मान लो इसी वाले को देखते हैं हम, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p, हम इस वाले से इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो अब x और y आपस में चेंज हो सकते हैं कब, जब रेखा दूसरी तरफ बन रहा है तब। हमारा ये जो चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश, 1 2 3 और 4, इसमें रेखा अगर इधर बना है तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बन रहा है। लेकिन वही अगर ये y अक्ष के साथ ये जो थीटा है, x के धनात्मक की जगह जैसे यहाँ पे कोण बन रहा था थीटा, तब तो ये वाला समीकरण हमने लिखा, लेकिन अगर कोण यहाँ पे बनेगा तो समीकरण थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उस चेंज होने के कंडीशन में हमें बस इतना ध्यान में रखना है ना कि ये जैसे ये वाला लिखा है x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर इतना, तो ये जो फिर से बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये है, ठीक है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 2b प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो लंब की लंबाई है ना, जिसको हम p बोल रहे हैं, मूल बिंदु से इस रेखा पे डाले गए लंब की जो लंबाई है p, वो यही इसी के बराबर हो जाएगी। इन दोनों को ही अगर हम तुलना करते हैं तो ये वाला इसके बराबर होता है, दूसरा वाला जो है x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर क्या आया है, b cos 2 थीटा। मिटा के बताता हूँ थोड़ा सा, अभी तक क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में पता नहीं, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो ये x sin थीटा प्लस y
कॉस थीटा बराबर 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसी रेखा का समीकरण दिया और बोला गया कि मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो वो जो p है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो p बराबर हो गया हमारा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा ले दिया है कि इस रेखा x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर b कॉस 2 थीटा से मूल बिंदु पर से डाले गए, पर जैसे x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर b कॉस 2 थीटा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अगर q है, तो q बराबर हो जाएगा हमारा b कॉस 2 थीटा। ठीक, तो अब हमें p की वैल्यू मालूम है, q की वैल्यू मालूम है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है, यही बताना है, बस 2 मिनट लगेगा, नहीं फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले p को हम अच्छे से देखते हैं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर मिल रहा है कहीं, तो इसका मतलब ये b साइन 2 थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर जो होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो p बराबर इतना है, q बराबर इतना है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमें पूछा गया है। तो p स्क्वायर अगर हम करते हैं तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और q स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। जब p स्क्वायर q स्क्वायर मालूम है तो दोनों को ऐड कर देना है, तो चलो दोनों को ऐड कर देते हैं। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर, दोनों में b स्क्वायर कॉमन है तो b स्क्वायर को बाहर रखते हैं, अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 थीटा बराबर भी 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का कितना भी मल्टीपल हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये सेम रहता है तो 1 आता ही है। तो इस हिसाब से b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर, इस हिसाब से जिसका राइट आंसर होगा वो b स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। तो अगर ये चीज़ जो है मैंने जो अभी बताया है इतना तामझाम करके, हालांकि उतना तामझाम है नहीं, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, नहीं आया तो फिर पूरा बताने के बाद भी सिर का दर्द ही रहेगा ये आपके लिए। तो जिन भी लोगों को समझ में आया वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये 100 नंबर का वीडियो है, 10 वीडियो और आने वाले हैं TRE 2 के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उनके लिए क्या बोलते हैं उसको, अगर इंतज़ार में है क्या नोटिफाइड रहने के लिए, उनके अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।